नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। 12 फरवरी को 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो उसमें कम से कम करंट अफेयर जो पिछले पेपर के एनालिसिस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जो 67th बीपीएससी हुआ, सीडीपी या कोई एग्ज़ाम हुआ, उसके हिसाब से करंट अफेयर आपको कम से कम 10 जनवरी तक का तो पढ़ के जाना चाहिए। 10 जनवरी 2023 तक का। ओके, पिछले साल के मार्च से आप पढ़ सकते हैं। फरवरी से अगर ले लें हम लोग तो बजट से पढ़ सकते हैं पिछले साल के, इस साल के जनवरी तक का। ओके, तो इसीलिए मैं जनवरी और दिसंबर और नवंबर 3 महीने का वन लाइनर करवा देता हूँ, क्योंकि इससे सवाल सबसे अधिक बनने के चांस रहते हैं। इस 3 महीने से सबसे अधिक सवाल पूछे जाएंगे। बाकी के एमसीक्यू मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ चैनल पर। कुछ वन लाइनर भी देख लेते हैं हम लोग, वहाँ से अगर पूछता है तो वो भी हम लोग कर ले जाएंगे एग्जाम। ओके, ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखना। पहला है जनवरी 2023 का कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। इसकी अवधि क्या होगी, 2023 से 2028, 5 वर्षों के लिए होगा ये कृषि रोड मैप। कौन सा है ये, तो 4th कृषि रोड मैप है। ओके, इस कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, लेयर फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरी, जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। अगला है कि 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां 161, इसको भी ध्यान में रखना, स्थापना दिवस मनाया गया है। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी को हुई थी। 1863 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से किया गया है। 7 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी तक होगी। दूसरे चरण की 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जनगणना होगी, जाति जनगणना। पहले चरण में मकान के नंबर दिए जाएंगे, घर के मुखिया का नाम लिया जाएगा। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। लेकिन ध्यान में रखना, इस बार इस जनगणना में एक खामी भी आ रही है कि इसमें सब कास्ट जो होते हैं, जैसे जो कास्ट के अंदर कास्ट होते हैं, वो नहीं पूछा जा रहा है किन्हीं से। जाति जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में 01 लिख कर किया था। कहाँ से किया है, वैशाली से, वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हरसेर गांव से। 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री के द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर, बेतिया, पश्चिमी चंपारण से किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया गया है, ये बेतिया से किया गया, पश्चिमी चंपारण, 5 जनवरी 2023 से। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट ने फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 से 24-25 वित्तीय वर्ष तक 104 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रावधान किया है। किसके लिए, जैविक खेती के लिए 104 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रावधान किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया है। इस योजना में जैविक किसानों को अग्रिम अनुदान राशि दी जाएगी। पहले वर्ष में 11,500 रुपये पर एकड़ दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में 6,500, तृतीय वर्ष में 6,500 रुपये दिया जाएगा किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से। राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिशन गुणवत्ता अभियान को शुरू किया गया है। मिशन गुणवत्ता अभियान को शुरू किया गया, चिकित्सा से संबंधित है मिशन गुणवत्ता। बिहार मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, मतदाता जागरूकता के लिए मैथिली ठाकुर जो गायिका हैं उनको बनाया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा, तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक इस पूरे वर्ष मिलेगा मुफ्त अनाज। किस अधिनियम के तहत, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, भारत सरकार का एक्ट है, उसके तहत मिलेगा। ये दाम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप पढ़ सकते हैं। 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 किलो रुपये मोटे अनाज मिलेंगे। अगला है दिसंबर का राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य प्रेमचंद रंगशाला पटना में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य में कहाँ पर, पटना में प्रेमचंद्र रंगशाला में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन छपरा में किया गया है। इस पर जो राष्ट्रीय युवा उत्सव होता है ना, उसी के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव का आयोजन इस बार छपरा में किया गया है। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो पेशकश की गई है, रबर डैम डायजी कौन से झांकी की पेशकश की गई थी, जिसको खारिज कर दिया गया, इसीलिए 26 जनवरी को इस बार क्या था, बिहार की झांकी शामिल नहीं थी। और एक चीज़ मैं फैक्ट बता देता हूँ, उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। तो रबर डैम, गयाजी डैम का इसमें था थीम, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया भारत सरकार ने, वो सेलेक्ट नहीं हो पाया है। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखी है इस बार भी।
वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सी प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा? तो 356वां प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा गोविंद सिंह जी के 356वां। इरडा के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों का बीमा है? 165 लोगों का मात्र बीमा है बिहार में। कोसी मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ? तो जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बीच समझौता हुआ है कोसी मेची लिंक परियोजना जो है इसको पूरा करने के लिए। और ये ग्रीन परियोजना है, मतलब इससे किसी भी जैव विविधता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना में 60 और 40 का रेशियो आपको पता ही है। सामान्य राज्यों में 60-40 का रेशियो होता है, बिहार यूपी इन सब के लिए। और विशेष राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, इनके लिए 90-10 का रेशियो होता है किसी भी परियोजना में। वर्ष 2022 से पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहरों में 11वां रहा। वर्ष 2022 से बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनाए गए हैं। पासपोर्ट बनवाने में सिवान और गोपालगंज जिला सबसे आगे है। पासपोर्ट बनाने में ये 2 जिला सबसे आगे हैं। दिसंबर 2022 से बिहार 21 जिले में जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। सारण जिले का न्यूज़ है, आपको पता ही होगा। आपको ये बताना है कि जहरीली शराब में ये बताना, और ये पूछ सकता है मिथाइल अल्कोहल होता है या इथाइल अल्कोहल होता है। बस इसी का अंतर है, मिथाइल और इथाइल। एक पीने से मृत्यु हो जाती है, एक पीने से नशा आती है। तो आपको ये कमेंट करके बताना, ये पूछ सकता है जहरीली शराब में मिथाइल अल्कोहल होता है कि इथाइल अल्कोहल होता है। ओके, ये आप देखिए ज़रा, मुझे बताइए बिहार का देश का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कब हुआ है? तो 30 अप्रैल 2022 में बिहार में देश का पहला इथेनॉल प्लांट खुला है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, 30 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन हुआ है। बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 17% तक हरित आवरण हम ले जाएंगे अभी। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन दीदारगंज पटना में किया गया है। बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25,000 रुपये की घोषणा हुई है? तो सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत जो बालिका ग्रेजुएट पास करती हैं उनको 25,000 रुपये की मदद देती है बिहार सरकार। और यूपीएससी के एग्ज़ाम अगर आप पास करोगे तो 1 लाख रुपये, बीपीएससी पास करोगे तो 50,000 रुपये देगा प्री पास करने पर आपको। पहली बार ही बस मिलता है, उसके बाद पास करोगे तो नहीं मिलता है। वित्तीय वर्ष 22-23 से मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27.26 करोड़ कार्य दिवस की मांग की थी, और कितना मिला है? 25 करोड़ कार्य दिवस सृजित हो चुका है अभी तक। दिसंबर 2022 से कजरा सोलर पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। यह कितनी मेगावाट क्षमता का है? ये 250 मेगावाट क्षमता का है, और 21 जिले में है, तो लखीसराय जिले में है। आपको ये बताना है कि लखीसराय से कौन सी मेजर नदी बहती है जो गंगा की सहायक नदी है, ये हम पढ़ा चुके हैं। और दक्षिण की तरफ से बह के आती है वो नदी, लखीसराय के पास में है। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 14 दिसंबर 2022 को जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के हैं। इसे पूर्णिया को सबसे प्रदूषित माना गया है। पूर्णिया वालों थोड़ा सा देख लो अपने शहर का हाल। पूर्णिया सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। 29 जनवरी से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन चेन्नई में किया गया है। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने बिहार का कौन सा स्थान आता है? बिहार का चौथा आता है। पहला कौन सा है? तो पहला तेलंगाना का स्थान आता है साइबर अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में। दिसंबर 2022 से विधानसभा में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 559 करोड़ रुपये आवंटित की गई पटना मेट्रो के लिए। कुल 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। हर खेत को पानी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से सवाल पूछ सकता है कि हर खेत के पानी योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। इकोनॉमिक्स से डेटा वाले सवाल आपको परेशान कर सकते हैं निगेटिव मार्किंग में। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद कारखाना बरौनी में बनाया जाए। कहाँ पर खोला जा रहा है ये उर्वरक का? तो ये बरौनी में बनाई जा रही है। बरौनी खाद कारखाना प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए हैं। अब ये कहाँ पर आ गए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए जाएंगे। 12 दिसंबर 2022 को बिहार के कैबिनेट फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग पर कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर। इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल 2022 को स्वीकृति दी गई है। आपको ही पता है ये सब ढकोसलेबाजी है, हर जगह धड़ल्ले से प्लास्टिक का यूज हो रहा है।
बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। आपसे ये पूछेगा कि बिहार में जो खेल प्राधिकरण बनाया जाएगा, स्पोर्ट ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री खुद होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो उप मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में G20 संबंधित एक बैठक का आयोजन पटना में 6 से 7 मार्च 2023 के बीच किया गया है। हाल ही बिहार के किस जिला में दलहनी फसल में विल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई? कौन सा रोग? आपसे ये पूछेगा कि विल्ट रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये दलहन की फसल से संबंधित है। और ये किस जिला में देखा गया है? तो भागलपुर जिला में देखा गया है। आपको ये बताना है कि दलहन के फसल में टॉप जिला कौन सा है। चलो मैं ही बता देता हूँ, पटना जिला टॉप में आता है दलहन के उत्पादन है बिहार में। टाल भूमि जो होता है, टाल क्षेत्र, यहाँ पर दाल का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की घोषणा की गई है? तो जून 2023 तक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बन जाएगा। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म। अब बताओ, इसमें से आसान सा सवाल है ये तो। 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2020 के बीच किया जाएगा। महाबोधि मंदिर गया में ये काम संपन्न किया जाएगा। इसका मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। हो गया है ये। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा करवाया गया था। नॉर्डर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ पर किया गया? तो गांधी मैदान पटना में किया गया है। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ था। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगर पता हो तो ज़रूर बताइए। इस तरह के सवाल पूछ सकता है आपसे। कुल पाइप की लंबाई 151 किलोमीटर लिखा हुआ है। नहीं, इधर ये छूट गया था। अगला है कि गंगा जल आपूर्ति योजना, इसको जरूर ध्यान में रखना। इससे सवाल गारंटेड है, पक्का पूछेगा एक सवाल इससे। इस योजना को बारीकी से पढ़ के जाना और स्टेटमेंट वाले सवालों के हिसाब से तैयार करके जाना है आपको एग्जाम। ओके। गंगा जल आपूर्ति योजना, पूर्व नाम गंगा उद्वह योजना, उद्घाटन कब हुआ है? 27 नवंबर 2022 ईस्वी को। पहला सवाल यही हो गया। राजगीर में दूसरा सवाल ये हुआ। मुख्यमंत्री जी ने किया है, तीसरा सवाल ये हो गया। कुल लागत आया 4,475 करोड़, चौथा सवाल ये हो गया। या स्टेटमेंट में ऐसा दे सकता है, यह बिहार का पहला और सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन, ये भी सवाल हो गया, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा। इतना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कितने जिलों में है ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल पाइप की लंबाई 151 किलोमीटर है। इस परियोजना को मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। ओके। इसके तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा को पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य है। राजगीर, गया, बोधगया और नवादा। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार शराबबंदी से प्रभावित परिवार, बेरोजगार परिवार को 1 लाख देने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया। किसने किया था? पीयूष गोयल जी ने किया था। IITF 2022 का विषय वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। इस वर्ष 3 राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र की साझेदारी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इस मेले में राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक से सम्मानित किया गया था। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट में टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किया था। पटना गांधी मैदान में 27 नवंबर को हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी। कौन थी? ये पूछ सकता है आपसे। हिमा दास जो हैं वही थी। इस हाफ मैराथन में ओलंपिक एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज और कई नामचीन खिलाड़ी व विशिष्ट लोगों ने भी भाग लिया था इस मैराथन में। पटना के जिले के रहने वाले कीर्तिराज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियंस कहाँ पर आयोजित हुआ? सबसे पहले कहाँ के रहने वाले हैं? पटना जिले के। नाम क्या है? कीर्तिराज सिंह। न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ है जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इस इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीता है। ये सवाल आपका यहाँ से पूछ सकता है। पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। ये सब तो है। 57 किलो वर्ग कैटेगरी में 6 स्वर्ण पदक जीता है। कीर्तिराज नाम है इनका, पटना के रहने वाले हैं। न्यूजीलैंड में जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीता है और 57 किलोग्राम वर्ग समूह में जीता है। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी, गोपालगंज में भाजपा की कुसुम देवी जीती हैं। सरकारी स्कूल में बच्चों को 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है, ज़रूर ध्यान रखना इसको।
बिहार राज्य विकास और वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। अगले पर चलते हैं कि आमस दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी है। कहाँ से कहाँ तक है ये? आमस से दरभंगा तक है, औरंगाबाद से दरभंगा तक जाएगा ये। इस सड़क के बनाने में 7 जिलों की कनेक्टिविटी मिलेगी। ध्यानपूर्वक 7 के नाम ध्यान में रखना है आपको। पहला है औरंगाबाद, दूसरा जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। ये 7 जिले शामिल हैं इसमें। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि रिजर्व में 1 नंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दिया गया है। दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? दूसरा बिहार का नेशनल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है, कैमूर में। बिहार सरकार ने अब हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है। गोपालगंज हर जिले में खोला जाएगा, हर जिले में। गोपालगंज के जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। ओके। बच्चों का जलवायु पुरस्कार 12 से 17 वर्ष की आयु बच्चों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। पटना के छात्र स्पर्श को उनके इनोवेशन थर्मल फ्लोटर के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। सूर्य से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये। कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती शुरू करने की घोषणा की है। 7 जिलों में, इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर में खेती कराई जाएगी। प्रति एकड़ सेब की खेती में लागत करीब 55,000 रुपये आती है। भारत सरकार के साथ परिवहन विभाग के द्वारा पांडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। बिहार के रोहतास जिला से अब झारखंड के पलामू की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी। राजधानी पटना के तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। कहाँ कहाँ पर? पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए का खर्च का अनुमान लगाया गया है। तो मैंने कौन कौन से महीने कंप्लीट करवा दिए हैं आपको? 3 महीने के मैंने करवा दिए, बाकी PDF आपको मिला हुआ है। ये 3 महीने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन कौन से? जनवरी का करवा दिया है, दिसंबर का करवा दिया है, नवंबर का करवा दिया है। इसी तरह से मैं इसके स्पोर्ट के भी आपको 1 लाइनर कंप्लीट करवा दूंगा। एक एक करके वीडियो करते जाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच आप सभी का।